जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे फूल के बारे में। खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए, फूल और चांद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और इसको लेके बहुत सारे संगीत भी निकले हुए। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। और चांद को लेके बहुत सारे गीतें निकले हुए हैं कि चांद जैसन चेहरा तुहार इल्हमात देखे। देखिए, आज हम लोग फूल के बारे में कंप्लीट जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ पाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप इस फूल के चैप्टर को देख लिया या समझ लिए, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं, किसी भी परीक्षा में। चलिए देखते हैं। देखिए, फूल 4 प्रकार के होते हैं: पूर्ण फूल, अपूर्ण फूल, एक लिंगी फूल, द्विलिंगी फूल। कितने प्रकार के फूल? 4 प्रकार के: पूर्ण फूल, अपूर्ण फूल, एक लिंगी फूल और द्विलिंगी फूल। एक लिंगी फूल किसमें होता है? तो एक लिंगी फूल मक्का में, पपीता में, ककड़ी में, खीरा इत्यादि में होता है। और द्विलिंगी फूल होता है सरसों में, गुलाब में, पिटूनिया में। पिटूनिया का पौधा नहीं देखे होंगे तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए, युग्मनज किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, और बीज का परिकीर्णन क्या होता है, जानते हैं? इसको जल्दी से नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हम लोग ये जानते हैं। इसके पहले फूल के 4 प्रकार जाने। फूल का 4 प्रकार कौन कौन था, एक बार बोल दीजिए तो। फूल का 4 प्रकार था: पूर्ण फूल, अपूर्ण फूल, एक लिंगी फूल और द्विलिंगी फूल। ठीक है। ककड़ी खीरा में कौन फूल बनता है? एक लिंगी फूल। अब देखिए, युग्मनज, निषेचन, परागण और बीजों का परिकीर्णन समझने से पहले आपको फूल के 4 भाग जानने होंगे। तो फूल का 4 भाग कौन कौन होता है? फूल का पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज या अंकुड़ी, इसी का नाम होता है अंकुड़ी, अंग्रेजी में इसको पेनिक्स बोलते हैं। फूल का दूसरा भाग होता है दलपुंज या पंखुड़ी, अंग्रेजी में इसको कोरोला बोलते हैं। फूल का तीसरा भाग होता है पुमंग, अंग्रेजी में इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। और फूल का चौथा भाग होता है जयांग, अंग्रेजी में इसको जाइनोसियम बोला जाता है। तो फूल के ये 4 भाग हैं। इन चारों भागों को हम लोग सबसे पहले एक फूल बनाकर सुंदर सा देख लेते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अभी तक हम लोग 2 चीज समझ चुके हैं। पहला, फूल के प्रकार। फूल के 4 प्रकार थे: पूर्ण फूल, अपूर्ण फूल, एक लिंगी फूल, द्विलिंगी फूल। और फूल के 4 भाग समझ चुके। फूल के 4 भाग कौन कौन थे? पहला था बाह्य दलपुंज या अंकुड़ी, दूसरा दलपुंज या पंखुड़ी, तीसरा कौन था? तीसरा था पुमंग और चौथा था जया। ठीक है। और हम लोग इन दोनों को सीखने के से पहले और सीखने के बीच बीच में हम लोग जान चुके हैं कि भौरे ने किस तरह फूल खिलाया और फूल को किस तरह राजकुमार ले गया, और चांद जैसा चेहरा कैसा होता है। चलिए, अब ये पहले सबसे पहले हम आपको फूल बनाकर बताएं, उसके पहले आपको ये सब समझना होगा। पुमंग के कितने प्रकार होते हैं और जयांग के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान दीजिए। पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला पुंकेसर, अंग्रेजी में फिलामेंट बोलेंगे। दूसरा परागकोश, अंग्रेजी में एंथर बोलेंगे। कोश माने होता है बैंक, जहाँ पर कोई भी चीज जमा रहे। और पराग माने होता है छोटा 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 कण। नाम सुने हैं? पान पराग। पराग माने छोटा छोटा कण। अच्छा, और पराग कण, ठीक है। पराग माने वही छोटा छोटा चीज और कण माने उसका छोटा छोटा टुकड़ा, तो पोलन ग्राम। पुंकेसर, परागकोश, पोलन ग्राम यानी परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण, ये पुमंग के 3 भाग हो गए। अब जयांग के 3 भाग होते हैं। जयांग को अंग्रेजी में जाइनोसियम बोलते हैं। जयांग के 3 भाग कौन कौन है? पहला है स्त्री केसर,
इसको अंडाशय भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको ओवरी बोलेंगे। वर्तिकाग्र, अंग्रेजी में वर्तिका अंग्रेजी में स्टाइल बोलेंगे, और वर्तिकाग्र अंग्रेजी में इसको स्टिग्मा बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं फूल बनाकर एक सुंदर सा कि कौन पुमंग होता है, कौन जयांग होता है, कौन क्या होता है, कौन क्या होता है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। एक सुंदर सा ये फूल बन गया। इस फूल में कहाँ पुंकेसर होता है, कहाँ स्त्री केसर होता है, कहाँ पुमंग, कहाँ जयांग, कहाँ परागकोश, कहाँ परागकण, कहाँ दलपुंज, कहाँ बाह्य दलपुंज, कहाँ अंडाशय, कहाँ वर्तिका, कहाँ वर्तिकाग्र, कहाँ इसका वृंत होता है और कहाँ इसका पुष्पासन होता है, वो सब समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो डंटी दिख रहा है इसको डंटी बोलते हैं देहाती भाषा में, इसको कहते हैं वृंत। ठीक है, जिसको पकड़ के आप गिफ्ट देते हैं किसी को। ठीक है, तो ये वृंत हो गया। वृंत के जस्ट ऊपर जिस पर फूल टीका होता है, जहाँ फूल का आसन होता है, पुष्प का आसन, उसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प माने फूल होता है, पुष्पासन। तो पुष्पासन सबसे नीचे वाला भाग जिस पर फूल बैठा हुआ है, यानी फूल का जो आसन है उसको पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन के ठीक ऊपर ये जो रहता है नीचे खुला हुआ, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज या अंकुरी। ठीक है, बाह्य दलपुंज या अंकुरी। तो देखिए ये अंकुरी जब भी होता है तो हरा कलर का होता है। फूल जब कली अवस्था में रहता है तो उसको सुरक्षा देना जरूरी होता है, नहीं तो कीड़े उसको चाट जाएंगे। तो फूल को सुरक्षा देने का काम करता है बाह्य दलपुंज, इसको ढके रहता है खूब अच्छा से, और जैसे जैसे फूल खिलेगा ये नीचे झुकते जाएगा और अंत में नीचे एकदम झुक जाता है। तो ये बाह्य दलपुंज हो गया। अब देखिए दलपुंज किसको कहते हैं, जो रंग बिरंगा कलर का फूल का जो पंखुड़ी होता है, जिसको देख के आप लोग आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसी को दलपुंज बोला जाता है। दल माने होता है पाता, पुंज माने समूह। तो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पत्तियों का समूह जो होता है उसको दलपुंज कहते हैं। चलिए आगे देखिए। तो दलपुंज आप समझ गए, बाह्य दलपुंज समझ गए, दलपुंज को पंखुड़ी भी कहते हैं। अब देखिए पुमंग के 3 भाग बताए थे आपको, कौन कौन, पुंकेसर, उसके बाद में बताए थे परागकोश, और उसके बाद परागकण। तो देखिए क्या होता है, ये जो डंटी जैसा एक पतला सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं पुंकेसर, अंग्रेजी में फिलामेंट। ये जो दिख रहा है गोल छोटा सा बैंक जैसा, इसको बोलते हैं परागकोश, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं उसको बोलते हैं परागकण। तो पुंकेसर, परागकोश और परागकण आप समझ गए, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो अंदर अंडल जैसा ऐसा भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय या स्त्री केसर। इसी का नाम है स्त्री केसर, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को बोलते हैं स्त्री केसर। अब अंडाशय के ठीक ऊपर वाला ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और इसके ऊपर ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। अग्र यानी जो आगे वाला भाग है वर्तिका का उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या क्या बोला गया था, अंडाशय या स्त्री केसर को ओवरी बोला गया था, इसको स्टाइल बोला गया था, इसको स्टिग्मा बोला गया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब परागण क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, और निषेचन क्या होता है, और बीजों का परिकीर्णन क्या होता है। अब कंप्लीट हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट पड़ाव में हैं। चलिए देखते हैं। देखिए निषेचन क्या होता है और परागण क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परागण क्या होता है। देखिए इस पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये बहुत सारे तरीकों से होता है, इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है, ये पराग कण जो है यहाँ से कभी हवा के माध्यम से टकरा के, या कोई तितली बैठी है ना, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी तो सीट ना मिली, है ना, सीट ना मिली तो रोने लगी, और रोने लगी तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए तो ये पराग कण यहाँ से
यहाँ पर गिर जाएगा तो इसको बोलेंगे कि परागण, परागण हो गया। और परागण होगा जब, तब यहाँ से ये धीरे 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 नीचे गिरेगी, और जब परागकण नीचे आएंगे यहाँ पर बीज का निर्माण, ठीक है। तो बीज का जब निर्माण होगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे निषेचन। नर युग्मक, देखिए जनन चैप्टर में हम आपको बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें नर युग्मक कौन सी है? पुंकेसर, परागकण और परागकोश, ठीक है। इसमें नर युग्मक, ये तो पुमंग के 3 भाग हो गए, इसमें नर युग्मक है परागकण, है ना। तो ये परागकण का वर्तिका पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु जब मिल जाते हैं तो उससे निर्मित होता है जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। और बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है? आप कभी कभी देखते होंगे कि कई तरह के फूल अलग अलग, या एक ही तरह के फूल अलग अलग खिले होते हैं, या दूर दूर कुछ दूरी पर, या कुछ यहाँ पर कोई पौधा है, कुछ पौधा वहाँ पर, कुछ पौधा वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा बीजों के प्रकीर्णन के कारण होता है। मान लीजिए आप गए कहीं घूमने, कुछ बीज आपके शर्ट में, आपके बाल में फंस गए खेलते कूदते, और फिर वहां से आप आगे बढ़े तो फिर कहीं गिर गया बीज, और वो बीज हो गया। तो बीजों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण प्रकीर्णन कहलाता है, बीजों का प्रकीर्णन, ठीक है। आप देखोगे घर में जब घर में खेती किया जाता है, नहीं घर में नहीं, खेत में किया जाता है, तो खेत में जब खेती किया जाता है तो क्या होता है, मकई हो यानी मक्का, या कोई भी पौधा हो जहाँ रोपनी किया जाता है या मक्का को बोया जाता है, तो आप देखते होंगे कि एक फिक्स डिस्टेंस को बोया जाता है, थोड़ा अलग अलग दूरी बना के, क्योंकि अगर एक ही जगह इकट्ठा रहेंगे तो सब में हाराबाजी लग जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि हम ज्यादा ग्रहण करेंगे, हम ज्यादा ग्रहण करेंगे सूरज का प्रकाश। ये लोग पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूरज के प्रकाश से या जमीन से, है ना। जमीन से लेते हैं, सूरज के प्रकाश से लेते हैं, हवा से लेते हैं। तो इन सब में प्रतिस्पर्धा हो जाएगा अगर एक ही जगह रहेंगे तो, और सब विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए अलग अलग दूरी पर इसको बोया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बीजों का प्रकीर्णन होता है, बीज अलग अलग स्थानांतरित हो जाते हैं, अलग अलग छिटा जाते हैं, उसके बाद में ये बड़ा होना शुरू होते हैं, क्योंकि इनको कंप्लीट पोषण मिल पाता है, अलग अलग रहते हैं। तो एक ही जगह सब रह जाए तो उतना अच्छा से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिए। जय हिंद। चलिए जाते जाते हम लोग फूल के बारे में कुछ और जितना भी चीज बाकी है उसको समझ लेते हैं, ताकि फूल के बारे में एक भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह पाए। देखिए, फूल कई तरह के होते हैं, जैसे गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, चिनार का फूल हो गया, रात रानी का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, सूर्यमुखी का फूल हो गया, फूल गोभी हो गया। फूल गोभी जिसका सब्जी बनता है वो भी एक फूल ही है, ठीक है। तो देखिए, कुछ फूल रंग बिरंगे होते हैं और कुछ फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं। जो रंग बिरंगे फूल होते हैं वो दिन में उगते हैं, यानी दिन में खिलते हैं, समझ गए। जो रंग बिरंगे फूल होते हैं वो दिन में खुलते हैं, दिन में खिलते भी हैं और फूलते भी हैं। जब दिन में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे तो लोग देख के या आप देख के उसको बहुत ही अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। आप ही बताइए ना, रात में रंग बिरंगा खूब सुंदर ब्यूटीफुल कपड़ा पहन के क्या कीजिएगा? कोई देखने वाला होगा रात में? अंधेरी रात में कोई नहीं। आप ही बताइए ना कि रात में कोई भी व्यक्ति कितना ही सुंदर वस्त्र पहन ले, कितना ही घूम फिर ले, तो उसे क्या फायदा है? इसीलिए फूल रंग बिरंगे जो होते हैं, जो लाल पीला हरा सुंदर सुंदर कलर के होते हैं, वे सब के सब फूल दिन में खिला करते हैं। और जो फूल सुगंध देने वाले होते हैं और रात में खिलते हैं, जैसे रात रानी फूल बहुत सुगंध देता है, एकदम दूर दूर के माहौल को खुशनुमा बना देता है। तो रात रानी इतना सुगंध देता है कि उसके सुगंध से भौरे
आकर्षित होकर उस पर आकर बैठ जाते हैं। तो सुगंध से बुलाने वाले फूल रात में खिलते हैं और रंग बिरंग सुगंध से आकर्षित करने वाले फूल रात में खिलेंगे और रंग बिरंगे फूल दिन में खिलेंगे। आप ही बताइए ना, रात में किसी को आंख मार देने से क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनेगा? रात में रंग बिरंगा कपड़ा पहनने से कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। तो सुगंधित फूल रात में खिलेंगे, जो सुगंध फैलाएंगे उस सुगंध से आकर्षित करेंगे किसी को, और रंग बिरंगे फूल दिन में खिलेंगे और ये अपने रंग से आकर्षित करेंगे। तो अब फूल के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा फूल के बारे में। और ये सब फूल कोई जमीन पर भी खिलता है, कोई पहाड़ों पर भी खिलता है, पर्वत पर भी, और कुछ फूल जल में भी खिलते हैं। जल में खिले कुमुदिनी चंदा बसे आकाश, है ना। जल में खिले कुमुदिनी चंदा बसे आकाश। चलिए, तो बहुत सारा चीज आप जान गए फूल के बारे में। फिर आपको अगले वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके बताएंगे पूरा बढ़िया से। आप ये भी समझ गए युग्मनज, निषेचन, परागण और बीजों का प्रकीर्णन। ठीक है, परागण आता है परीक्षा में, निषेचन आता है, युग्मनज आता है। नर और मादा युग्मक के मिलने से जो मिलता है, जो बनता है, उसको युग्मनज बोलते हैं, अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं। और नर युग्मक अंडाणु तथा मादा युग्मक शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। पराग कण का पराग उससे निकल कर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को परागण बोलते हैं। और बीजों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होना चाहे किसी भी प्रक्रिया द्वारा हो, उसको बीजों का प्रकीर्णन बोलते हैं।